हेलो दोस्तों, नमस्कार। असलम किसी चैनल में मैं आपसे का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल वाले नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को सेव करके भी रखना क्योंकि आपके शेयर मार्केट की जर्नी में ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। मतलब देखिए, अगर आप शेयर बाजार में अगर पैसा यहाँ पे लगाते हो तो आपको यहाँ पे गोल्डन रूल यहाँ पे देने वाला हूँ। किस चीज़ के चलते? अदर मार्केट में आपको यहाँ पे पैसा कमाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई ना, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि आपका पैसा कमाने का चांसेस ज़रूर है इसमें। मतलब देखिए, मार्केट के अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते मतलब 2 वे होते हैं। उसमें से एक वे होता है, आप सब लोगों को पता है, जहाँ पे 90% लोग चले जाते हैं, उनका पैसा नहीं बनता है। और जो 10% होते हैं दोस्तों, उनका पैसा यहाँ पे बनता है। ठीक है? सो डेफिनिटली उसी से रिलेटेड ये गोल्डन रूल मैं आप लोगों के सामने रख, मतलब जिसको ये चीज़ समझ में आई ना, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि वो सही दिशा में चलना तो एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है? वो पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे, वो और भी फर्दर चीज़ों के चलते, स्किल के चलते, आपके मेहनत के ऊपर, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि आपका रास्ता तो ठीक रहेगा। अगर आपने रास्ता ही गलत था तो आप पकड़ लिए यहाँ पे, और फिर क्या है, आप मतलब शुरुआत से ही आप कह सकते हो चीज़ें यहाँ पे आपने पहले ही खराब यहाँ पे करके रखी हुई है, तो उसका एंड भी वही रहेगा। ठीक है? तो इस मात्रात्मक पॉइंट में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ एंड येस, ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रेडिंग-वेडिंग करते भाई इनका रहता है ना, वो तो वैसे भी उनकी बैंड बजने वाली है। ठीक है? वो नए में है, अभी-अभी यंग ब्लड है, एकदम गरम खून है, 4-5 रील्स क्या देख ली होंगी, बड़ी गाड़ियाँ देख ली होंगी, आजकल ये चलता रहता है। और बेच के उनको चिपका के चले जाएँगे, वो सामने वाला कमाते रहेगा और ये बेवकूफ़ यहाँ पे बनते रहेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टर है एंड उसमें भी लॉन्ग टर्म डिसेंट इन्वेस्टर है, ठीक है? उसमें भी आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई पैसा नहीं कमाता है, कुछ ही लोग, ये इन्वेस्टर का ही सक्सेस रेशियो है कि 10% तक इस कहाँ पे है। तो उनके लिए ही ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ विथ प्रूफ, ठीक है? तो आराम से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे एंड रिसेंटली आईपीएल चल रहा है, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दूँगा, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्केट में अगर हो, तो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, लॉजिक के हिसाब से आप बहुत क्लियर रहने चाहिए, ठीक है? यहीं पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 50% लड़ाई जीत जाती हो। आप फिर वो क्या करते हैं, हर बार में कोई भी शेयर उठाकर लेकर आ जाते हैं एंड बाद में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, वो ऑलरेडी हार चुके होते हैं, ठीक है? प्रॉपर्ली यहाँ पे शांतिपूर्वक काम यहाँ पे करना होता है और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा अपने फ्यूचर में निवेश करना होता है। फ्यूचर में निवेश करना होता है, मतलब ये चार्ट पैटर्न मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। आज तारीख क्या है? 19 अप्रैल, ठीक है? 19 अप्रैल है कि नहीं? सो आज ये 19 अप्रैल है एंड अगर मैं अगले 5 साल की बात करूँ, तो क्या रहेगा? 19 अप्रैल, बट आज 2025 है, 5 साल के बाद क्या रहेगा? 2030 रहेगा, ठीक है? सो आज के दिन रहकर अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि भाई 2020 में कौन-सी कंपनी, कौन-सा बिज़नेस, कौन-सा सेक्टर, कौन-सा स्टॉक अच्छा कर सकता है एंड उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से निवेश करना होता है, ठीक है? काफ़ी लोग कमेंट करते हैं इन चैनल्स के ऊपर। अभी सबसे ज़्यादा कमेंट किस सेगमेंट से निकल आ रहा है पता है आपको? तो आ रहा है गोल्ड से रिलेटेड। मतलब कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, "सर क्या गोल्ड में निवेश करें? क्या ये सही टाइम है गोल्ड में निवेश करने का?" मतलब बात समझ रहे हो यहाँ पे? वो क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्योंकि अभी अगर आप गोल्ड का रेट देखोगे, वो जा चुका है 98,000 के भी पार। पीटे मतलब जब ये गोल्ड, यही गोल्ड 60-70 हजार पे था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बट यही गोल्ड ऑलमोस्ट लाख भर के आसपास आ चुका है। सो हर किसी को इंटरेस्ट जब चुका है कि चलो 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 खरीदते हैं करके, ठीक है? अभी आप देख सकते हो महीने भर में ही गोल्ड लगभग 7.25% बढ़ गया। एक साल की अगर हम बात करें तो गोल्ड में 30% तक की रिटर्न दिखा दिया है, ठीक है? एंड लॉन्ग टर्म भी अगर आप लोग देखोगे तो देखिए एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं, ठीक है? मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखा चुका हूँ, आप किसी भी एसेट क्लास में चले जाओ, इधर गोल्ड की बात करो या फिर इक्विटी की भी बात कर लो, ह्यूमन लोग इसी चीज में फंसते हैं। कौन सा? स्टेज 2। ये स्टेज 2 क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है स्टेज 1, कि अब गोल्ड ऐसा चल रहा है, ठीक है? हो गया स्टेज 1, किसी को इंटरेस्ट नहीं। जैसे रॉकेट बन गया स्टेज 2, हाउ डू सी ने मतलब उसको एक इंटरेस्ट आ गया, अरे खरीदो, खरीदे कि नहीं, सबकी तो खरीदे कि नहीं, जल्दी बताओ। और मतलब आप समझ रहे हो, इसी लोग यहाँ पे फंसते हैं, ठीक है? एक्चुअल मार्केट मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्केट ये होता है कि आपने स्टेज 1 में रह के, पहले प्रेजेंट में रह के, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करके करंट लेवल पे निवेश करना होता है। हाँ, वो आपका एनालिसिस सही जाएगा, गलत जाएगा तो वक्त बताएगा, बट अप्रोच एटलीस्ट तो इतना होना चाहिए, ठीक है?
सो ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। बट मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, 90% लोग इसीलिए तो गलत जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो चीज़ भागती है उसके पीछे भागते हैं। चाहे वो फिर गोल्ड की बात कर ले या फिर शेयर्स की बात कर ले। मैक्सिमम लोग यही तो रहते हैं कि अगर आप शेयर देखो तो ऐसा चल रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, रॉकेट बन गया, चलो खरीदने दे रेडी, सो पहले इंटरेस्ट नहीं, वही शेयर 1000 का हो गया, बस उसी एक देश के ऊपर, अरे 10 टैक्स हो गया, भाग गया, इसी ने खरीदा, अरे वो हो गया ना, भाग गया, पक गया, उसकी मैराथन भाग नहीं पाई पूरी, ठीक है, हो गया 50 किलोमीटर दौड़ लिया, और अब आप उसमें पैसा लगा पाते रहे कि और 50 मिनट, मतलब यहाँ पे मिनट्स दौड़ते रहे इधर की, कैसे दौड़ी भाई, उसने अभी जान खत्म हो गई है, ठीक है, बट वो लॉजिक वो नहीं समझते, पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक गोल्डन रूल बताया था, गोल्डन रूल भी यही तो बता रहे हैं आप लोगों को कि आपने क्या करना है, कि पहले अभी आज डिसाइड करो कि भाई भविष्य में क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, इसको नोट करना होता है। आज के हिसाब से खुद की स्टडी, अच्छा ये हो सकता है 500 एसेट क्लास के वर्ल्ड में और तेज़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती, या फिर गिरावट हो सकती है, या फिर कौन सी कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये आज बेट्स करते करना होता है। हम क्या करते हैं कि अभी कौन-सी चीज़ टॉप पे चल रही है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आप बोलते हैं ना, वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसका, हो गया, वो फुल भर गया, बॉटल का पानी पूरा मतलब भर गया भाई, अभी वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तब जाके मैक्सिमम लोग पैसा लगाते हैं, एंड फिर क्या होता है, जैसे ही वो स्टेज 3 आती है चीज़ें, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, फिर वो बोलते हैं अरे वेरी मेरा पोर्टफोलियो तो 30%, 40%, 50%, 60% नीचे है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो, जो चीज़ें टॉप पे रहती है उसको रैंडमली अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा देने का इच्छा करते हो, जो भी बात था वो, सिर्फ इक्विटी नहीं, अभी मैंने बोला ना, ये कमेंट आपको प्रूफ भी दिखाया, क्या कमेंट में बोलते हैं कि सर बोर्ड में निवेश करेगा, क्यों, क्योंकि अभी वो टॉप पे आ गया इसीलिए, यही नीचे आ गया तो बोलेगा अरे हम तो फंस गए करके। तो यही मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये गोल्डन रूल को समझो तो आप बहुत आगे यहाँ पे बढ़ पाओगे। एंड इससे रिलेटेड भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा, बट ये गोल्डन रूल क्या है, प्रेजेंट में रहकर आपने क्या करना है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, किसको पूछना नहीं है, मेरे भाई बहुत सारे लोग दूसरों को ही पूछते रहते हैं, ठीक है? कि सर किसी को और को पूछते रहेंगे, अरे बता ये शेयर बता, वो शेयर बता। अरे भाई किसी को कुछ नहीं पता, आपने अपना दिमाग लगाना है, भगवान ने सबको अपना-अपना दिमाग दिया है। पहले शुरुआत में गलती करोगे, बट इंटरेस्ट रहेगा तो आप गलती से सुधरते जाओगे, सीखते जाओगे, और आखिर में 5 साल के बाद आप अपना ही खुद का बेहतर वर्ज़न पाओगे। बट इसको पूछते रहोगे भाई, कोई मतलब की बात नहीं, जैसे ही वो 10-20% स्टॉक नीचे आएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। अभी जैसे मार्केट ही गिरा हुआ है ना, कितने लोगों की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद के दम के ऊपर स्टडी करके शेयर को खरीदे ही नहीं है, ठीक है? तो हमेशा ये आके कहना चाहूँगा, तो सेम गोल्डन रूल को याद रखो कि प्रेज़ेंट में रह के क्या करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि कौन-सी कंपनी से कौन अच्छा कर सकते हैं, और उस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से निवेश कर रहा होता है। और जैसे मैंने कहा कि चलो आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि इसका अभी आईपीएल ही चल रहा है ना, तो चलो आईपीएल दे एग्ज़ाम्पल करेगा, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ज़रूर लाइक अब देना, आपकी तो लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आईपीएल का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ठीक रहेगा, लाइक टीम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आईपीएल अल्टीमेटली क्या बनी? बिज़नेस ही तो ऐसा है। इतना सब कुछ ये जो चीज़ें रहती है, वो थोड़ी ना टाइम पास किसी को वक़्त इतना फ्री मिल रहा है इसलिए जाके खेल रहे करके नहीं। एवरीथिंग इज़ बिज़नेस, ठीक है? सो अगर उस हिसाब से अगर मैं बात पूरी तरह एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो कि आपको समझने के लिए भी अच्छा रहेगा। और सी एक टीम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, चलो मुंबई इंडियंस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। उसमें आप सभी को बताइए, अभी वर्ल्ड का भी नंबर 1 बॉलर के अगर हम लोग बात करें, नो डाउट अलग-अलग कैटेगरीज़ रहती है, बट फिर भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं इनको, ठीक है? जैसे बुमराह की अगर हम लोग बात करें, ठीक है? अभी की अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको टीम यहाँ पे बनाई, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे, "अरे! जसप्रीत बुमराह जैसा ये प्लेयर रेडी हम खरीदने के लिए।" बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कि जो जसप्रीत बुमराह भी जो प्लेयर पर बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है? तो यही चीज़ हम लोग को सीखनी है दोस्तों। ये जो बिज़नेस मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो मुंबई इंडियंस की जो टीम थी, अलग-अलग टीम्स के अगर आप देखोगे तो इनके स्क्वाड्स रहते हैं कि ये जो यंग पैलेट रहते हैं ना, उनको ट्रेस करने से रिलेटेड। तो आप सोच कर देखिए, इन्होंने यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को लगभग-लगभग हम कह सकते हैं कब 2013 में, या फिर उससे पहले भी प्रेस किया था, और 10 लाख में फर्स्ट आईपीएल ऑक्शन ने खरीदा था, आपको याद होगा। ठीक है, बेस प्राइस की अगर हम लोग बात करें, उस पे ही खरीदा था 10 लाख पे, और आज वही प्लेयर आप देख सकते हो चुनाव बड़ा बन गया। ठीक है, मतलब बताने का क्या मकसद है दोस्तों, कि आप देख सकते हो उन्होंने 2013 में दाव लगाया था, और आज 2025 में वो प्लेयर कितना बड़ा बन चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हो वो। ठीक है, सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करिए, पीएस मतलब क्या होता है, टीम, अल्टीमेटली कि वो पोर्टफोलियो तो बनाते हैं, उसमें 11 प्लेयर खेलेंगे या फिर 16 प्लेयर की टीम रहेगी, वॉटएवर। ठीक है, ऑल अगर आपको एक एग्जांपल ले रहा है, तो ये प्लेयर भी आपको बताइए, हार्दिक पांड्या की अगर हम लोग बात करें, इनका भी सेम ही लाख, और आप देख सकते हो 10 लाख में
मुंबई इंडियंस में इनको यहाँ पे लगभग कब 2015 में यहाँ पे खरीदा था, वही सेम बेस प्राइस ही था लगभग 10 लाख के हिसाब से। अभी की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या दोस्तों, यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनकी वैल्यू देखिए कितनी यहाँ पे बढ़ रही है, इनके रिटर्न्स देखिए। ठीक है, फ्रेंचाइजी की भी अगर हम बात करें, उनके रिटर्न्स देखिए कितने ज़बरदस्त उनको मल्टीवैल्यूड रिटर्न्स मिले। कैसे? तो उन्होंने क्या कर लिया, यस छोटे ही इसमें पहले दाव लगा लिया, जहाँ पे उनको लगा कि फ्यूचर में बहुत लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू बड़ी बनेगी, और वैल्यू बनने के लिए टाइम लगता है भाई। ये 2015 अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। लोग चाहते क्या 2015 में एंड 2016 में भाई वैल्यू 10x हो जाता है। इतना फास्ट नहीं होता है, टाइम लगता है। बट आप देख सकते हो अभी वैल्यू क्या है इन बड़े टीएस की। इन 2 एग्जांपल मैंने रखे, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को आप मिल जाएंगे। सो अगेन गोल्डन पॉइंट क्या है, सेम हर कोई बिजनेस करने से रिलेटेड बड़े टीयर्स यही गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं। वो प्रेजेंट में है, आज प्रेजेंट में है, और वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी, कौन सा प्लेयर, कौन सा स्टॉक, कौन सा बिजनेस बड़ा बनेगा, और उसमें रिस्क लेकर आज पैसा लगाते हैं। ठीक है, वही सबसे बड़ा पैसा यहाँ पे छापेगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो नए बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी जो प्लेयर्स बड़े बन चुके हैं, बहुत बड़े बन चुके हैं, उसमें ही पैसा लगाने का विचार करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। बट वहाँ पे क्या पैसा पूरी ग्रो करने के लिए अभी स्कोप नहीं बचा है। एक ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है दोस्तों। जो मैंने ये वाला जो डायग्राम आपको यहाँ पे बताया है कि करंट लेवल पे आज के दिन आपने बैठकर सोचना है कि भविष्य में कि क्या यहाँ पे होगा, और अकॉर्डिंगली आप लोगों ने निवेश करना यहाँ पे होता है। एंड मतलब क्या होता है दोस्तों कि यस छोटे कंपनीज कि अगर आप कोई छोटे कंपनी, मिड कैप, स्मॉल कैप को अगर आप स्टडी करते हो, ऐसे छोटे कंपनीज को आपने स्टडी करना है, पिक करना है, जो भविष्य में लार्ज का अगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा यहाँ पे ग्रो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे चलना है। बट सर अगर देखा गया मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिस्क रहता है भाई, अगर आप रिस्क से डरते हो, ठीक है, लॉस से डरते हो, तो फिर मार्केट में आना क्या ही बोलूँ, अभी फिलहाल मार्केट में ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये तो नहीं कि बोल सकते ना कि भाई मुझे एकदम सेफ चाहिए, रिस्क एकदम लो चाहिए, बट रिटर्न एकदम 10-15 हालात गुना कुछ भी यहाँ पे चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। आपको भी पता है आर एंड आर दोनों ये ऐसे कॉइन के साइड से आर मतलब एक होता है रिटर्न का R, और दूसरा होता है रिस्क का R। ये दोनों साथ में ही चलेंगे भाई। अगर आपको जब रिटर्न चाहिए ना तो रिस्क भी ज्यादा होगी। ठीक है, एंड अगर आप नो रिस्क लोगे, रिटर्न भी लो ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मतलब डर लगता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आपको रिटर्न का लालच भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कम ही करना पड़ेगा। सो ये तो यूनिवर्सल रूल है दोस्तों, इसको तो हर कोई सीखो, मतलब ये लागू यहाँ पे होता है। एंड काफ़ी लोग भी कहते हैं, अरे सर फिर मैं तो सिखाते वक्त बहुत बार लार्ज कैप से रिलेटेड सिखाता हूँ। ऑब्वियसली ना भाई, जो बिगिनर्स होते हैं उन्होंने हमेशा लार्ज कैप से रिलेटेड पहले बेसिक को सीखना ही चाहिए। डायरेक्टली आप यहाँ पे कह रहे हो कि बैट पकड़ना आता नहीं है, और डायरेक्टली कह रहे हो कि भाई मैं एकदम महंगा किक लेकर आ जाऊंगा क्रिकेट का और चौका छक्का लगाने की यहाँ पे बात करूंगा, तो मैं ऑफ हो गई। पहले बेसिक बेसिक चीजें समझनी होती, पहले मार्केट को जानना होता है। ठीक है, जो ना लार्ज स्टेप के साथ डील नहीं कर पाएंगे भाई, वो स्मॉल कैप मिड कैप में क्या ही होल्ड कर पाएंगे, उनकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से इस चीजों को यहाँ पे सिखाना होता है, तो वो एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन एक ही है दोस्तों, यस आज टुडे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, टुडे आज आज आपले विचार करना है, एक पेन कॉपी पेपर लेकर बैठना है और सोचना है भाई कि अगले भविष्य में अगर मैं बात करूं कौन सा, पहला तो भाई सबसे पहले तो बिजनेस। ठीक है, पहले बिजनेस के बारे में सोचना है। बिजनेस बोले तो या फिर सेक्टर बोले, कुछ भी सेम ही चीज है कि कौन सा बिजनेस सेक्टर आने वाले समय में बहुत अच्छा चलेगा। ये पहले आप लोगों में लिखना है भाई। पॉप 2-3 सेक्टर के नाम लिख लो, 4-5 सेक्टर के नाम लिख लो। ये पहला आप तक होना चाहिए। जैसे आपने बिजनेस सेक्टर को लिख लिया, फिर उसके बाद उसके अंदर कौन से कंपनीज है जो इस सेगमेंट में अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने लिखना है एंड स्टडी करना है। ठीक है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो फिर आप कह सकते हो कि एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो पढ़ के। बट काफी लोग क्या कहते हैं, कोई भी स्टॉक उठा लो रैंडमली, कोई भी वगैरह एक वीडियो बना फिर कुछ भी यहाँ पे सिखा लो, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो मतलब बोलता है ना, 20 इन चीजें यहाँ पे हो जाएगी एंड फिर डायरेक्शन जैसा अदर चीजें होती तो उसका एंड हमेशा मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉपर होता नहीं है। तो ये प्रॉपरली अगर आप चीजों को फॉलो यहाँ पे करोगे, गोल्डन रूल को यहाँ पे फॉलो करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, आपको प्रेजेंट में लेके फ्यूचर के बारे में सोचना है कि कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी, कौन सा शेयर यहाँ पे बहुत अच्छा पक सकता है, उस हिसाब से भाव लगाना है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके सारे भाव वही सही में जाने वाले, कोई ऐसा नहीं है भाई। अभी जैसे हम लोगों ने आईपीएल का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, मुंबई इंडियंस का एग्जाम्पल ले लिया। अभी ये 2 बड़े प्लेयर्स की हम लोगों ने बात कर ली, ऐसे इतने सारे प्लेयर्स उन्होंने इसके पहले भी कुछ तो पिक किए होंगे, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स में भी चने। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, हर किसी का यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, भाव सही नहीं जाता है। बट अगर आपका दाल एकदम सही पड़ा तो वो इतना आपको
पैसा कमा कर देता कि जितना बाकी के जो लॉस होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नया मेजर पॉइंट आप लोगों ने सीखा होगा मार्केट के बारे में। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं, वो जैसे मैंने कहा कि एक सही राह के ऊपर चलना एटलीस्ट वो स्टार्ट करेगा और इसको ये समझ में ही आई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई वो अंधेरे में यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं, उनको पता नहीं कहाँ पे जाके वो रुकेंगे। सो आशा लव द वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।